आप हमें कहाँ मिलेंगे? एकादवें स्कंद की बड़ी कथाएं हैं और वो सार है। एकादशवां स्कंद, 11वां स्कंद वो गीता है, वो ब्रह्म सूत्र ही है, उपनिषद ही है। प्रस्थान त्रयी का सत्व अगर देखा जाए तो 11वें स्कंद में हमारा। अब समय का अभाव है तो 11वें स्कंद को प्रणाम ही करेंगे। भगवान दत्त की अवधूत उपाख्यान है, उसमें तितिक्षु ब्राह्मण की कथा है। कल संयोग से मैं स्वाध्याय के समय तितिक्षु ब्राह्मण की कथा का पठन कर रहा था, पारायण कर रहा था। आंखें खोल देती है तितिक्षु ब्राह्मण की कथा। भगवान दत्त का चरित्र आंखें खोल देता है। उसमें कबूतर की कथा आती है, अग्नि की आती है, बणिक की आती है, नर्तकी की आती है, मधुमक्खियां, दुल्हन की, वैश्या की, गणिका, रंभा, शुक के उपदेश, वृथा गतम तस्य नरस्य जीवनम। नर्तकी कहती है जिसने रूप रस नहीं देखा उसका जीवन बेकार गया। सुखदेव मुनि कहते हैं जिसने आत्मा के दर्शन नहीं किए उसका जीवन बेकार गया। अद्भुत 11वां स्कंध। भगवान से पूछा था सबने, अब कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, कैसे देखें आपको? तब सुखदेव मुनि कहते हैं, नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। महापथं गते राज्ञे परीक्षित पृथ्वी पतिः जगाम मथुरां विप्रावचनाभृद्दक्षया। कहाँ मिलेंगे भगवान? भगवान ने कहा आप हमें कहाँ मिलोगे, आप तो सब में लीन हो गए। तब भगवान ने कहा मैं एक जगह मिल जाऊंगा, वो मैं ही हूं। कहाँ मिलेंगे? बोले भागवत में मैं मिल जाऊंगा। भागवत के अंदर मैं स्वयं भागवत हूं। मेरा सत्व, तेज, शक्ति, विभूति, मेरा वैभव, मेरी नित्यता, मेरी विराटता, मेरा ईश्वरत्व, मेरी भगवत्ता जहाँ है वो भागवत है। इसलिए जो इसका अनुमोदन करते हैं, जो इसका श्रवण करते हैं, जो इसका पारायण करते हैं, जो इसका प्रबंध करते हैं दूसरों को सुनाने के लिए, जो इसके यजमान बन जाते हैं कि हम भागवत कराएंगे, उनके पुण्य अनंत काल तक सुरक्षित रहते हैं, कभी क्षीण नहीं होते। उस घर में कभी विपत्ति नहीं आती, बाधा नहीं आती, अमंगल नहीं आता। आएगा तो टल जाएगा, आएगा तो कभी अहित नहीं करेगा। इस दृष्टि से यजमान परिवार के पुण्यों की मैं प्रशंसा करता हूँ।